हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जीरो क्लास फिफ्थ। और आज की क्लास में हम जो सेटिंग है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने अभी तक सेटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, यूज़र, करेंसी, कनेक्टेड ऐप, सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग, इनवॉइस सेटिंग, इसके बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम देखेंगे पेमेंट सर्विस, ईमेल सेटिंग, जीरो टू कनेक्ट एंड कस्टम कॉन्ट्रैक्ट लिंक। तो इन सेटिंग्स पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेमेंट सर्विस की। तो पेमेंट सर्विस में सिंपली जैसा हमने इनवॉइस सेटिंग में देखा था, वहां पर भी हम जो पेमेंट सेटिंग है वो कर सकते थे। तो यहाँ पर भी सेम, अगर आप कोई अपना जो पेपाल का अकाउंट है या फिर कोई आप अपना जो दूसरा अकाउंट है, कोई स्ट्राइप का अकाउंट है, तो उसको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे जो अपना ऑनलाइन पेमेंट के लिए कोई भी अकाउंट अपना सेटअप कर लेंगे, तो आप जो थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप है, वो जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे कार्ड से पेमेंट रिसीव करना या फिर जो भी और अदर मेथड होते हैं, वैसे आप जो पेमेंट है उसको रिसीव कर पाएंगे। तो ये यही तक था कि अगर आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करनी है तो इसको आपको सेटअप करना है। अब चलते हैं अगली सेटिंग पे। जो अगली सेटिंग है वो है ईमेल सेटिंग की। तो यहाँ पर जो जीरो है आपको फैसिलिटी देता है कि आप जो है आपने जिस अकाउंट से यहाँ पे जो जीरो अकाउंट क्रिएट किया है, आप चाहते हैं कि उस अकाउंट से आपका जो ईमेल है वो ना जाए, कोई जो बाय डिफॉल्ट अकाउंट है उससे आपका ईमेल जाए। तो उस केस में आप यहाँ पे जो सेटिंग है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ईमेल एड्रेस है, एक नया ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे और देखेंगे कि जब हम कोई इनवॉइस सेंड कर रहे हैं तो कौन सा जो ईमेल एड्रेस है वो जीरो ले रहा है। तो अभी अगर यहाँ पे हम देखें, जिससे हम ईमेल एड्रेस हमने अकाउंट क्रिएट किया था, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है और उसी ईमेल एड्रेस से जो ईमेल है हमारा जो कस्टमर है उसको जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं एडिट, और यहाँ पे हम एक और जो ईमेल एड्रेस है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम जो ईमेल एड्रेस ऐड करने वाले हैं वो ऐड करने वाले हैं umesh7@gmail.com। तो ईमेल एड्रेस हमने नाम ऐड कर लिया है और यहाँ पे हम जो नाम है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम भी ऐड कर लिया है, ईमेल नेम, और अब कर लेते हैं ऐड ईमेल। तो यहाँ पर अब जो जीरो है, अगर आप कोई भी जो ईमेल एड्रेस आप अगर ऐड करते हैं तो आपको उसको अप्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो हमारी ईमेल आईडी हमने डाली है उसमें हम देख लेते हैं लॉगिन करके कि कोई ईमेल हमारे पास आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम इसको रीसेंड कर लेते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू रीसेंड द इनवाइट, इसको हम करते हैं यस। तो देख लेते हैं रीसेंड हमने इनवाइट भेजा है, कोई ईमेल हमारे पास आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे पास जो ईमेल है वो आया है, और ये जो ईमेल हमारे पास आया है इस ईमेल से ही हम जो अप्रूवल है उसको देंगे। तो यहाँ पर जो ये ईमेल अप्रूवल है इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जो जीरो है उसके पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे अप्रूव रिक्वेस्ट। तो अप्रूव रिक्वेस्ट करते ही हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा हमारे जीरो अकाउंट में। तो यहाँ पर इसको हमें रिफ्रेश करना है और उसके बाद देखेंगे कि अभी जो ये ग्रे हो रखा है ये फिर ब्लैक हो जाएगा। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो ऐड हो चुका है। तो दोबारा से हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया है और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमने ईमेल आईडी ऐड करी थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी जो ईमेल एड्रेस है उसको आप यूज कर सकते हैं अपना इनवॉइस सेंड करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो अभी हम जैसे अगर इनवॉइस भेजते हैं किसी कस्टमर को, तो यहाँ पर जैसे ये इनवॉइस है, अब हमें ये जो इनवॉइस है वो कस्टमर को भेजना है। तो यहाँ पे हम कोई न्यू इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है उसका हम नाम डाल लेते हैं। उसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन है वो हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी जो मेन गोल है वो ये चेक करना है
कि जो हमारा इनवॉइस है वो किस ईमेल आईडी से जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे उसके बाद जो यहाँ पर अप्रूव एंड ईमेल है उस पे अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारा अगर हम ईमेल एड्रेस देखें तो umeshnath7@gmail.com ये हमारा ईमेल। तो यहाँ पर अगर हम अपना जो ईमेल देखें तो umeshnath7@gmail.com इस ईमेल एड्रेस को जो 0 है यूज कर रहा है ईमेल भेजने के लिए। तो इस तरीके से आप अगर अपना जो ईमेल एड्रेस है अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने नया जो ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है ईमेल करने के लिए, अगर हम उसे रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली हमें उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जो रिमूव है इसको सिलेक्ट करना है और इसको हमें सेव करना है। तो इससे जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम अगली सेटिंग पे आ जाते हैं जो है 0 to 0 इनवॉइस। 0 to 0 इनवॉइस की जो सेटिंग है या जो फीचर है हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई हमारा जो क्लाइंट है वो भी अगर 0 यूज़ कर रहा है और उसको हम जो उसके सॉफ्टवेयर है उस पर अपना जो इनवॉइस है वो भेजना चाहते हैं, और इससे जो है टाइम बचता है दोनों का, आपके कस्टमर का भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा कि आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसके जो 0 सॉफ्टवेयर है उसमें जो आपका जो इनवॉइस है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो 0 to 0 सॉफ्टवेयर में अगर आपको जो आपका कस्टमर है उसको अगर आपको इनवॉइस भेजना है तो आपके पास जो ये नेटवर्क की है ये आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो आपका कस्टमर है उसकी जो नेटवर्क की है उसके जो कॉन्टैक्ट अकाउंट है उसमें डालेंगे और उसके बाद उसको आप जो अपना इनवॉइस है वो भेज पाएंगे। तो सपोज जैसे ये जो नेटवर्क की है ये आपको पता है कि आपके कस्टमर की नेटवर्क की क्या है, ये अभी आपकी नेटवर्क की है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट पे जाना है और उसके बाद आपको ऑल कॉन्टैक्ट पे जाना है। ऑल कॉन्टैक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर जो कस्टमर है उसको एडिट करना है। तो यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो 0 नेटवर्क की है उसको हम ऐड करेंगे और उसके बाद सेव एंड क्लोज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो नेटवर्क की है उसको ऐड करेंगे। अब इनवॉइस कैसे भेजना है, तो जैसे अगर सपोज करो हमें कोई इनवॉइस भेजना है तो यहाँ पे हम जो है बिजनेस में चले जाते हैं और बिजनेस में जाने के बाद यहाँ पे इनवॉइसेस पे जाते हैं और यहाँ पर जैसे ये जो इनवॉइस है वो हम भेजना चाहते हैं तो जो इनवॉइस हमें भेजना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इनवॉइस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इसको स्विच टू क्लासिक इनवॉइसिंग पे करना है और उसके बाद हमें जो इनवॉइस भेजना है वो भेजना है सेंड विया 0 नेटवर्क। तो इस तरीके से हम जो अपना इनवॉइस है वो 0 नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे आता है कस्टमर कॉन्टैक्ट लिंक। तो आपका कोई कस्टमर है और आपके पास उसका कोई लिंक है, कोई जैसे आपके पास लिंक्डइन आईडी है या कोई फेसबुक की कोई लिंक है, वो आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड ए कस्टम लिंक कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी जैसे रवि करके आपका कोई कस्टमर है वो है और उसके कोई वेबसाइट का आपके पास लिंक है तो यहाँ पे आप जो वेबसाइट का लिंक है उसको आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर लिंक सेव करना चाहते हैं तो 0 में आप जो आपका कस्टमर है उसके जो लिंक्स हैं वो भी सेव कर सकते हैं।